हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई एरर आता है किसी भी स्क्रिप्ट में, तो या तो वो स्क्रिप्ट काम करना बंद कर देती है, या फिर हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम में बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा एरर आता है तो इससे कैसे उभरना है या फिर इसको कैसे इग्नोर करना है एंड फिर भी आगे बढ़ना है। आपने अभी तक देखा होगा कि हमने बहुत बार कुछ गलत कोड लिखा एंड फेटल एरर आया या फिर पार्स एरर आया, एंड वो फेटल एरर या किसी भी एरर की वजह से हमारा जो स्क्रिप्ट था वो खत्म हो गया था, राइट। तो फेटल एरर्स कुछ अलग होते हैं, लेकिन हम उनकी जगह कुछ एक्सेप्शंस भी थ्रो कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई कैलकुलेटर बना रहे थे एंड अचानक से किसी ने डिवीजन के लिए जीरो ऐड कर दिया, तो पीएचपी एक एरर या वार्निंग जनरेट करेगा कि भाई जीरो से डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप। जीरो से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। तो एक वार्निंग जनरेट होती है। उसी तरीके से आपका कोई और प्रोग्राम है, आपने कुछ कुछ एक्सपेक्ट किया था कि इनपुट कुछ ऐसा होगा, बट जो यूजर है उसने गलत इनपुट डाल दिया। तो आप उस पर चाहते हैं कि भाई यूजर को एक मैसेज दिखाया जाए, या तो आप उसको सीधा एरर की तरह दिखा सकते हैं या फिर आप उसको एक एक्सेप्शन की तरह दिखा सकते हैं। तो एक्सेप्शन के बारे में हम उसका यूज पूरा पढ़ते हैं, तब हमें उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि वो जरूरी क्यों है। अब एक सिंपल सा एक्सेप्शन में बना के आपको दिखाता हूं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लेट्स से पॉजिटिव। ये क्या करता है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव नंबर बना देता है। तो मैं यहां पर n एक नंबर ले रहा हूं एंड ये रिटर्न क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय -1। तो अगर इसमें आप नेगेटिव इंटीजर डालेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर रिटर्न में आएगा, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एको पॉजिटिव ऑफ -7। एकदम सिंपल सा फंक्शन है, राइट। आपको आंसर आ गया 7 पॉजिटिव। बट ये चीज अगर मैं इसमें ये डालता हूं तो जो आंसर आएगा वो आएगा -7। तो ये हमारा हो गया गड़बड़। अब इसका एक तरीका तो है कि हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी एबीएस फंक्शन यूज कर लें एंड यूजर कोई सा भी उसमें इनपुट डाले, हम उसको पॉजिटिव बना के आउटपुट दे दें। बट मान लीजिए कि ये कंपलसरी है, हमें इसको ऐसे ही यूज करना है, तो इस केस में मैं नेगेटिव तो आउटपुट नहीं दूंगा। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ। यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इफ जो n है वो जीरो से बड़ा है क्या। अगर जीरो से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। मैं लिखूंगा थ्रो, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस ऐसे ही होगा वर्ड्स का, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, एंड उसके अंदर मैं लिख रहा हूं वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव। ये मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंने लिखा है न्यू एक्सेप्शन। तो न्यू हमने कहा यूज किया था? क्लासेस में। तो इसका मतलब एक्सेप्शन भी एक क्लास का नाम है, एक नई क्लास है, उसका हम एक इंस्टेंस थ्रो कर रहे हैं। अब थ्रो कर रहे हैं तो भाई कहीं पे कैच भी करना पड़ेगा, यानी अगर किसी ने कुछ थ्रो किया, आपको बॉल थ्रो किया है, तो आप कैच भी तो करते हैं ना। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आता है फेटल एरर अनकॉट एक्सेप्शन, यानी एक एक्सेप्शन तो थ्रो हुआ बट किसी ने कैच ही नहीं किया, अनकॉट यानी वो बिना कैच हुआ रह गया, एंड इसमें ये आया आपको वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव। तो अब इसको कैच कैसे करा जाए? तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राई और कैच के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे इस कंडीशन को, ट्राई TRY ट्राई। ट्राई करना मतलब एक बार कोशिश करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। हमने इसको ट्राई किया, मैंने इसको किया रीलोड। अब ये कह रहा है कि ट्राई को कैच के बिना यूज नहीं कर सकते या फिर फाइनली। तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं कैच। ट्राई के जस्ट बाद ही, यानी ट्राई का एक ब्लॉक है कर्ली ब्रेसिस के अंदर, एंड उसके बाद मैं लिख रहा हूं कैच, कैच का ब्लॉक। अब कैच का भी एक ब्लॉक बनेगा। ट्राई और कैच हमेशा साथ साथ आते हैं, ये मतलब भाई भाई है। अगर कुछ चीज ट्राई कर रहे हो तो एक्सेप्शन थ्रो हो या नहीं हो, आपको कैच तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपने लिखा कैच, एंड कैच के अंदर आप लिख रहे हैं एक्सेप्शन, यानी कैच एक तरीके से फंक्शन की तरह यूज होगा, एंड उसके अंदर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्योंकि आपका एक्सेप्शन थ्रो हुआ है यहां पर, राइट।
एंड एक्सेप्शन का एक इंस्टेंस भी। तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट यानी फंक्शन के अंदर मैंने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है एंड वो अपने आप इसमें आ जाएगा जब ये थ्रो होगा। तो यहां पर थ्रो हुआ और यहां पर कैच हुआ, कैच किया और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैसेज कर रहा हूं एको ई ऑब्जेक्ट था एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है गेट मैसेज। अब आप इसको जरा समझिए, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था एक क्लास का, एक्सेप्शन नाम की क्लास है, तो उस क्लास के अंदर डिफॉल्ट में हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल है, इसीलिए मैं गेट मैसेज सीधा यूज कर पा रहा हूं। आपको कोड में कहीं नहीं दिख रहा ना गेट मैसेज, बट ये पीएचपी की खुद की क्लास है एक्सेप्शन जिसको मैं यूज कर रहा हूं। अब मैं अगर इसको रिलोड करूं तो आप देख रहे हैं फेटल एरर नहीं आया। तो इसका मतलब आपका एक्सेप्शन थ्रो हुआ बट आपका कोड रुका नहीं, ये कैच कर लिया गया एंड हम इसके आगे फिर से नॉर्मल कोड लिख सकते हैं, हैप्पी डे हेयर हैप्पी। तो कोड मेरा एकदम सही चला एंड यहाँ पर बस एक एरर आ गया, तो एरर आना था, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर एरर, इसको बोल्ड टैग भी दे सकते हैं हम क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने ट्राई और कैच यूज करना सीख लिया है। अब हम इसमें थोड़ा और एडवांसमेंट में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें आपको आई गेस आपको समझ आ गया हो कि हुआ क्या। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल किया मैंने इस फंक्शन को, कॉल करते ही क्या हुआ कि ये चीज जो थी कंडीशन आई और ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ, एक्सेप्शन थ्रो हुआ एंड हम यहाँ से बाहर निकल गए। थ्रो होते ही ये कैच हुआ, कैच हुआ तो ये प्रिंट आया एंड प्रिंट आके हम यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे आ गए। तो एकदम सिंपल सिंपल था। अब आपको अपने खुद के एक्सेप्शन बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं और इनबिल्ट एक्सेप्शन भी पीएचपी के होते हैं। तो प्री डिफाइंड यानी इनबिल्ट जो डिफॉल्ट वाले एक्सेप्शन होते हैं उनका कुछ ऐसे नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो या तो एक्सेप्शन जैसे आपने थ्रो किया, या फिर आप एरर एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, एरर थ्रो कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का काउंट एरर थ्रो कर सकते हैं। ये सारे बाय डिफॉल्ट है जो पीएचपी के अंदर आपको मिलते हैं, खुद ही एक्सेप्शन जो मिलते हैं। कई बार लिखा था ना हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें लिखा आया था कि आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, तो वो अपने आप ही थ्रो हुआ एक एरर था। मान लीजिए मैं इसमें ये देता ही नहीं हूं, तो अब आप देखिए आउटपुट क्या आता है, आर्गुमेंट काउंट एरर। यानी ये भी एक कैच कर सकते थे हम इस पे। मैं यहाँ पर कैच के अंदर मल्टीपल कैच लगा देता हूं, कैच, यहां पर मैं लिख देता हूं आर्ग्यूमेंट काउंट एरर एंड उसके अंदर भी मैं सेम चीज लिखूंगा, एको अब देखिए एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन पॉजिटिव, जीरो पास्ड इन। ये आपका पूरा का पूरा एग्जैक्टली आ गया है। तो आपका फेटल एरर नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा कि ये एरर मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर मैं ये यहाँ से हटा दूं तो आपका फेटल एरर नहीं है, यानी इसका आपकी स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी चल रही है, स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं आई। ये चीज अगर यहाँ पे मैं कैच नहीं किया होता तो आपका फेटल एरर आ गया था। तो ये डिफरेंस है कि आपकी स्क्रिप्ट आगे काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये आपके कुछ बेसिक लिस्ट है प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन है, कि जैसे एक डिवीजन बाय जीरो एरर भी हो सकता है, कंपाइल एरर, पार्स एरर, पार्स एरर और कंपाइल एरर तो हमने देखे ही हैं कई बार। एंड तो ये सारे आपके बेसिक जितने भी हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक जो आपके एक्सेप्शंस है उसमें भी कई सारे आपको लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। तो उसमें कई कहते हैं डोमेन एक्सेप्शन, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, लेंथ एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ओवरफ्लो एक्सेप्शन, इस तरीके से बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपको php.net की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे आपके प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने किया थ्रो न्यू एक्सेप्शन। व्हाट इफ मैं अपना भी एक खुद का एक्सेप्शन बना सकता हूँ। तो जैसे कि हमने पता किया कि एक्सेप्शन एक क्लास है, तो क्लास को रीयूज करने का क्या तरीका हमने लास्ट वीडियो में ट्राई किया था, उसका नाम था एक्सटेंड करना यानी इनहेरिट करना। तो हम अपना खुद का एक क्लास बना लेते हैं जिसमें हम ये सारे के सारे जो एक्सेप्शन हैं ये हम यूज कर लेंगे। तो मैं एक क्लास बनाता हूं माई एक्सेप्शन एंड एक्सटेंड किसको करेगी,
एक्सेप्शन क्लास को, एक्सेप्शन, ये हो गया आपका सिंपल सा क्लास बन गया। अब मैं जो मेरा मैसेज था, यानी गेट मैसेज मैंने यूज किया था ना, मैं इसको ही ओवरलोड कर देता हूं। ओवरलोड कैसे करते थे हम? मैंने बनाया फंक्शन सेम नाम का मैसेज, या फिर मैं कुछ और अपना नाम भी दे सकता हूं ओवरलोड की जगह। मैं यहां पर लिख देता हूं माई एरर मैसेज। नेमिंग कन्वेंशन जो हमने पढ़े थे उस हिसाब से इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए, माई एक्सेप्शन माई एरर मैसेज। एंड एरर मैसेज क्या होगा मेरा? मैं यहां पर लिख रहा हूं रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा बोल्ड में लिखा हुआ एरर, एंड आगे क्या होगा? दिस का गेट मैसेज। तो मैंने प्री डिफाइंड जो फंक्शन था गेट मैसेज उसको फिर से यूज किया, एंड मैंने यहां पर माई एरर मैसेज यूज कर लिया फंक्शन, नया फंक्शन। तो अब मुझे क्या करना है? सिंपली जब मैं थ्रो करूंगा न्यू एक्सेप्शन की जगह मैं न्यू माई एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, माई एक्सेप्शन। एंड जो मैं नीचे फंक्शन यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा माई एरर मैसेज। तो अब मैं इसको करता हूं रीलोड। सॉरी, आर्ग्यूमेंट काउंट एरर के अंदर तो ये फंक्शन है नहीं ना, तो ये वाला हम कैच नहीं करते हैं। और यहां पर मैं लिख देता हूं 7 या 5 जो भी। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसा थ्रो है। अब मुझे सिंपली क्या करना था? मुझे सिंपली उस फंक्शन को कॉल करना था, एंड उसके अंदर से ही खुद लिखा हुआ आ गया एरर वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, एंड दैट्स इट। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर ब्रेक टैग भी दे सकता हूं सो दैट वो अपने आप ही न्यू लाइन में आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने ओवरलोड किया उसी फंक्शन को एंड रीयूज कर लिया पूरे के पूरे क्लास को ही। अब मैं कहीं पे भी अपना खुद का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूं, एंड एज सिंपल एज दैट। तो जैसे गेट मैसेज एक प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन था, वैसे हमारे पास और भी फंक्शंस हैं। और फंक्शन कौन कौन से हैं? तो और फंक्शन अगर देखा जाए तो मेन जो फंक्शन है वो है गेट लाइन, गेट फाइल। ये दो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूं आपको वो भी दिखाने का। मैं यहाँ पर लिखता हूं गेट लाइन। अब मैं इसको रिलोड करता हूं तो यहाँ पर लाइन नंबर 12 आ गया है कि कौन सी लाइन ने एक्सेप्शन थ्रो किया था। थ्रोन एट लाइन, प्लीज नोट करिए इसको कि मैंने इसको लाइन नंबर 12 पे थ्रो हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 12 पे ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। तो पहले से हमारे पास ये जो फंक्शन है अवेलेबल था गेट लाइन। सेम ऐसी गेट फाइल भी है, तो गेट फाइल को भी अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फाइल, एंड यहाँ पर लिख रहा हूं गेट फाइल। एफ कैपिटल है। मैंने किया रीलोड। ये देखिए पूरा फाइल का पाथ आ गया कि ये XAMPP, HCDocs, PHP और trycatch.php फाइल है। इसकी लाइन नंबर 12 पे थ्रो है। तो ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन मैंने यूटिलाइज कर लिया एंड सारे फंक्शन को अच्छे से यूज कर लिया, एंड अपना खुद का एक रैपर बनाया था मैंने जिसका नाम था माई एक्सेप्शन। तो है ना एक कूल। मैंने जो भी एरर हुआ उसको मैंने कैच कर लिया कहीं पे भी चाहे थ्रो हुआ हो। अब आप याद रखें कि थ्रो आपको खुद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो खुद से थ्रो हो जाए। जैसे कि हमारा आर्ग्यूमेंट वाला जो चीज था, जब हमारा आर्ग्यूमेंट काउंट एक्सेप्शन जब थ्रो हुआ था उस केस के अंदर वो खुद से थ्रो हुआ था, हमने नहीं थ्रो किया था। बट यहाँ पर हमने मैनुअली खुद थ्रो किया है, तो थ्रो किया है, कैच भी हमने यहाँ पर लगा दिया। एंड आपने ये भी देखा कि कैच मैंने मल्टीपल कैच लगाए थे, तो वो भी वैलिड है। बस आप याद रखें कि ट्राई के जस्ट बाद जो शुरू होगा वो सीधा कैच ही आना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। बीच में अगर मैं ये सब लिख दूं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। पार्स एरर आ गया क्योंकि कैच जो होता है वो हमेशा ही ट्राई के जस्ट बाद आएगा, तो इससे पहले या इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखिएगा। मैंने किया रीलोड। अब एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। एक और इसमें हम चीज देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो किया है, ऐसे आप कितने भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव बनाता था किसी भी नंबर को, तो मैं यहां पर ये भी चेक कर लेता हूं इफ n इज इक्वल टू 0, तो मैं फिर से एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं
यहाँ पर मैंने माई एक्सेप्शन थ्रो किया, यहाँ पर मैं सीधा सीधा नॉर्मल वाला एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ एंड इसमें लिख रहा हूँ 0 कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, ये आपके दो अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन थ्रो हुए और यहां पर मैं एग्जैक्टली वही चीज करूंगा। एक तो जो हमने गलती करी वो यहाँ पे की, हमें ये यूज करना चाहिए था माई एक्सेप्शन, एंड जो दूसरा थ्रो उसमें आपका सीधा सीधा गेट मैसेज आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूं रीलोड और मैं यहां पर दे रहा हूं 0। सेव किया मैंने, रीलोड किया, अब यहां पर आपका देखिए एरर आ गया 0 कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने दो एक्सेप्शन कैच कर लिए एंड यहाँ पे थ्रो भी दो हो रहे हैं। मैं एक बार में भी दो थ्रो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैं हमने यहाँ पे पेस्ट किया एंड रीलोड किया, तो आप देख रहे हैं कि ये अभी तो यही वाला हुआ है। मैं पॉजिटिव का नंबर दे दूंगा तो दोनों थ्रो होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही एक्सेप्शन आपका यहाँ पे थ्रो हुआ लाइन नंबर 12 पे, तो नया एक्सेप्शन थ्रो हुआ ही नहीं, हम ऑलरेडी इससे बाहर आ चुके थे। तो अगर दोनों थ्रो हुए ही नहीं तो फिर कैच कैसे होंगे दोनों? तो इसके लिए आपको अलग अलग जगह पर एक्सेप्शन लगाने पड़ेंगे। ये एक बेटर मेथडोलॉजी है रेदर देन आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एरर दिखाते हैं बिना एक्सेप्शन के, क्योंकि एक्सेप्शंस आपके इवेंट जनरेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपने यहाँ पर कैच इवेंट में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड देन उसके हिसाब से मैसेज आपको थ्रो हुआ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके ट्राई कैच ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। अगर आपका फंक्शन ओरिएंटेड होता, यानी आप सिर्फ फंक्शन फंक्शन बनाए जा रहे हैं, तो आप उसमें कोई वैल्यू पासिंग वगैरह कुछ तो हो नहीं रही है। बट ये जो तरीका है ये लेजिट पीएचपी का तरीका है, यानी सही तरीका यही है, आपको एक्सेप्शन थ्रो करने चाहिए जहां पर होते हैं, सो दैट अगर कोई सा एक्सेप्शन आपका कैच नहीं हो पाया है तो जो आपका नया डेवलपर है या फिर आपके जो फेलो डेवलपर्स हैं उनको आपको टेस्टिंग में पता रहे कि कहां पे आपके एक्सेप्शन थ्रो हुए थे और कौन से कैच नहीं हुए हैं। तो टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्राई कैच ब्लॉक। अगर आपके जो इनपुट्स आपने सही टाइप के, अब जैसे आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो नॉर्मल जो इनपुट्स हैं वो आपने अच्छे खासे सारे यूटिलाइज कर लिए, मतलब जैसे मैंने आपके सामने 0 और 5 डाल के देखा, बट क्या आपने चेक किया कि ये इनपुट देने पे क्या आंसर आएगा? 0। अब इसकी जो इवेल्युएशन 0 है, बट बहुत सारे चांसेस है कि भाई ये मैच नहीं होता 0 से, तो आपका जो एक्सेप्शन था वो रन नहीं होता। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर आपको हर जगह आपको एक्सेप्शन थ्रो करने चाहिए सो दैट वो टेस्टिंग में सारे पकड़े जाएं एंड कस्टमर्स को, यानी आपका जो यूजर है जो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेगा, उसको कुछ भी अनयूजुअल सा चीज नहीं दिखे वेबसाइट पर या फिर किसी भी स्क्रिप्ट में। तो इसलिए हम ट्राई और कैच और एक्सेप्शंस यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन आप ऐसे एक के अंदर एक भी बना सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, एंड ये मतलब नेस्टेड ट्राई भी बना सकते हैं आप। तो ये सब आप चीज खुद से प्रैक्टिस कीजिए एंड अलग अलग यूज के सिनेरियो में ट्राई कीजिए कि कब कौन सा चीज थ्रो हो रहा है। एक मैं आपको फंक्शन आपको बताने वाला हूँ, मैजिक फंक्शन जिसको कह सकते हैं आप, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्राई कैच के केस में मैजिक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो माई एरर मैसेज है मैं इसको इस क्लास से बाहर निकाल लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है सेट अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर हैंडलर। सेट एक्सेप्शन हैंडलर मतलब कोई सा भी एक्सेप्शन कहीं पे भी हो, अगर वो कैच नहीं हुआ है तो वो हमारा इस फंक्शन के अंदर यूज हो जाए। फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूं माई एरर मैसेज, यानी ये मेरा हैंडलर है। कोई सा भी एक्सेप्शन हो ये कैच करेगा, अगर वो कैच नहीं हुआ है तो अब आप ये देखिए, मुझे ये पूरा का पूरा, मैं इसको कमेंट आउट ही कर देता हूं। ये मैंने कर दिया कमेंट आउट और मैं सिंपल सा क्या काम कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं, कोई ट्राई नहीं कोई कैच नहीं, एंड मैं इसको करता हूं रीलोड। सॉरी दिस तो यहां पर है ही नहीं ना, ये एरर सही आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। पहला काम तो हम करते हैं कि यहां पर
एक ऑब्जेक्ट इसको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमने कैच ब्लॉक में प्रोवाइड कराया था। मैंने यहाँ पर सिर्फ $e लिखा है एंड मैं यहाँ पर जो दिस है मैं उसको $e लिख रहा हूँ। मैंने इसको किया रीलोड, रिटर्न की जगह मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एको। अब मैं करता हूँ रीलोड, तो अब आपका आया एरर 0 कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रोन एट लाइन 30 एंड फाइल ये। तो अब यार देखिए यार, मैंने यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखा होता तो मेरा कैच करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो PHP के पास था हैंडलर, वो हैंडल करने के लिए ये फंक्शन हमेशा यूज होगा। हमेशा एक एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके पास आएगा एंड देन वो सेम फंक्शन यूज करके, तो इस तरीके से आप अपना अगर खुद का एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर रहे हैं एक डिफॉल्ट वाला, तो आपका कोड तो कम हो गया, बट हाँ बिना कैच करे हुए एक्सेप्शन से तो बेटर है कि आप सभी के लिए एक ऐसा सिंपल सा एक्सेप्शन हैंडलर बना लें, सो दैट आपके पास सारे के सारे जो एक्सेप्शन है वो लॉग हो जाए। आप इसको यूजर को नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको किसी फाइल में सेव कर सकते हैं, फिर डेटाबेस में सेव कर सकते हैं टाइम के साथ कि भाई इस टाइम पे ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ था बट ये कैच नहीं हुआ था, तो आपको फ्यूचर में आपको वो उसको रिपोर्ट की तरह जनरेट करके रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है पूरी कहानी ट्राई कैच ब्लॉक की। एक और इसमें छोटा सा ब्लॉक है, कैच के बाद आप लिख सकते हैं फाइनली ब्लॉक, फाइनली। तो फाइनली ब्लॉक जैसे आपका डू वाइल में डू हमेशा एक बार तो यूज होता ही था ना, तो सेम ऐसी फाइनली अगर आप ब्लॉक बनाते हैं तो फाइनली ब्लॉक में आप जो भी लिखेंगे एक्सेप्शन आपका जनरेट हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है कि जब कैच कब काम होता था, जब आपका एक्सेप्शन जनरेट होता था। फाइनली को फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ या नहीं हुआ, फाइनली इज लाइक कि ये तो पक्का चलेगा ही चलेगा, एक्सेप्शन थ्रो हो या नहीं हो, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी आपका आउटपुट होगा वो पक्का यूटिलाइज होगा, यानी रन करेगा ही करेगा ट्राई के बाद। तो आप कैच के बाद सीधा फाइनली लिख सकते हैं अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि एरर लॉगिंग वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल वाला मैसेज हो गया, या फिर ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड या फिर ट्रांजेक्शन ट्राइड वाला मैसेज हो गया कि आपने ट्राई तो पक्का किया ही था। तो इस तरीके से आप फाइनली ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी ट्राई कैच की कहानी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।